Good morning, children. Today's your new chapter is Planet Earth. Planet Earth is our home. It is blessed with natural gifts like mountains, plants, oceans, rivers, birds, animals, etc. Two-thirds of the Earth's surface is covered with water and one-third is land. तो आप मालूम है प्लानट अर्थ में आप रहते हो जिसमें आपको नेचर से नेचुरल चीज़ें क्या मिली हैं, माउंटेन्स हैं, प्लांट्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स है, बर्ड्स है और एनिमल्स मिले हैं। टू थर्ड जो है अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है और वन थर्ड में लैंड है, इसीलिए हम अर्थ को वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द हेवनली बॉडीज सच एज द सन, द मून, द स्टार कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हम सन, मून और स्टार सभी को देख सकते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, पीपल यूज टू बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट। लोग सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। दिस बिलीव वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय द ग्रेट सेलर हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड बाय सी। एक जो सेलर था जो कि शिप में सेलिंग करता है, उसने इस चीज़ को बताया कि वर्ल्ड की चारों तरफ उसने जब समुद्र के रास्ते से वो पूरी उसने परिक्रमा जैसी की धरती की, तो उसको ये पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। They discovered that one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of the journey. मतलब अगर हम एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो पूरा घूम करके वापस हम उसी पॉइंट पे आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, जो आपके स्पेस में फोटोग्राफ्स सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स से ये समझ में आता है कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। इस और जो ऊपर का भाग होता है और नीचे वाला भाग वो थोड़ा सा फ्लैट है, जैसे आपकी बॉल में होता है। एंड बल्जेस एट द मिडल लाइक द पम्पकिन, और पम्पकिन की तरह दिखता है वो। द अर्थ शेप इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज जियोड फिगर। द फैक्ट दैट प्रूव्स दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। क्या फैक्ट्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ स्फेरिकल है? ऑल द प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम में इंक्लूडिंग अर्थ, सभी का स्फेरिकल शेप है। पोल स्टार विजिबल रहता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अब आप आ जाइए मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ में। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ में दो मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन मीन्स अर्थ आपका स्पिन कर रहा है अपनी ही जगह पे खड़े होकर के, जिसमें आपका एक दिन बीतता है। यानी अगर आपका अर्थ एक ही अपने ऑर्बिट पे स्पिन करता है, दैट मीन्स इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। एज द अर्थ रोटेट इट ऑल्सो मूव्स, वो मूव भी करता है, रोटेट करते करते वो मूव भी करता है। जैसे आप कभी लट्टू को घुमाइए तो लट्टू अपनी जगह पे भी घूमता है और पूरे चारों तरफ भी घूमता है, आपको दिखाई देता है इधर उधर। उसी तरह अर्थ भी है, वो भी मूव करता है सन के चारों तरफ और अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे भी वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही वो घूमता है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन करते हैं, जिसकी वजह से आपके सीजन्स चेंज होते हैं। आपके रोटेशन की वजह से डे और नाइट बदलता है, रात और दिन होता है, और अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से आपके सीजन्स बदलते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइफ ऑन द अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, ये एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव करती है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है तो ये पता लगाया कि ऑक्सीजन और पानी ही जो चीज़ है जो हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, और सनलाइट जिसकी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमें अर्थ में मिलती हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हर एक को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वाटर चाहिए रहने के लिए। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। सन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिल रही है लाइफ के लिए। द लाइट एंड हीट प्रोवाइडेड बाय सन, वो लिविंग बींग्स को रहने के लिए यानी जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो है होता है। और दूसरा, द अर्थ हैज़ अ नेचुरल गिफ्ट्स विच मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पॉसिबल ऑन द अर्थ। अर्थ क्या है? हमारा होम है और हमें इसको पोल्यूशन से बचाना चाहिए। रिलिम्स ऑफ द अर्थ, इसमें कई सर्फेसेस हैं अर्थ के, जिसमें है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया हवा, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर, लिथोस्फेयर का मतलब हुआ लैंड और बायोस्फेयर का मतलब हुआ लिविंग थिंग्स।
हर एक लेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, यानी जीवित रहने के लिए अर्थ में। जो एयर हमारे अर्थ के चारों तरफ है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जो कई गैसेस से बनी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें जीवित रहने के लिए मदद करती है। Sunshine keeps the air at the required temperature for human beings, plants and animals to live. The water surface of अर्थ को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फॉर्म में पानी रहता है। वाटर हमें सरवाइव करने के लिए मदद करता है। जितने एक्वेटिक क्रीचर्स हैं, जैसे फ़िश है, टर्टल्स है, क्रैब्स है, शार्क्स एंड वेल्स हैं, ये सारे जीवित रहते हैं। उसमें ऑक्सीजन जो है वो पानी में ही मिल जाता है। लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, जिसमें रॉक्स आते हैं, आपके मिनरल्स आते हैं, सॉइल कल्टीवेशन होता है, यानी खेती बाड़ी होती है, बिल्डिंग्स आप बनाते हैं। आपके घर कहाँ बने हैं? लैंड में ही तो बने हैं, पानी में थोड़ी ना बने हैं। तो ये सब किस में आता है? लिथोस्फेयर। और बायोस्फेयर में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं लैंड में, एयर में और वाटर में। द बायोस्फेयर ओवरलैप्स ऑल ओवर द अदर रिलम्स। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें ये जो डायग्राम दिया है वो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी। इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। रिलम्स ऑफ द अर्थ बनाना है आपको, रेवोल्यूशन बनाना है, और आपको रोटेशन में सिर्फ अर्थ का बताना है। आपको ये जो डायग्राम में बना हुआ है आपके, अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो डायग्राम बना है, आपके डायग्राम में नीचे टॉप भी बना हुआ है। इस टॉप को आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ अर्थ का रोटेशन दिखाते हुए बनाना है। और इस पेज में आपको जो रेवोल्यूशन बना करके दिया है वो बनाना है आपको, और लास्ट वाले पेज में जो दिया हुआ है वो बनाना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ध्यान से मेरी वीडियो को दोबारा इसको सुनिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।